ओम ओम अपवित्र पवित्रो व सभास्थांगतो हुआ यह पुंडरीकाक्षं सर्ववन्तस्ति। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाभ्यां नमः। ओम रूप परम ब्रह्म स्वरूप अवधूत आदि गुरु दत्तात्रेयाय नमः। दत्तात्रेयाय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम दुर्गा देवी नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। सर्वदेवी नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम 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 सीतारामाभ्यां नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। अंजना माता के पुत्र सीताराम के भक्त, सीताराम के अनंत भक्त और सेवक हनुमते नमः। तो सत्संगियों, कल मैंने गुजरात में स्थित डाकोर स्थल, गुजरात में स्थित डाकोर में द्वारकाधीश के परम भक्त रामदास बोधाना की कथा का पहला भाग आपको सुनाया। रामदास बोधाना जो है डाकोर से द्वारका जो है प्रत्येक एकादशी को पहुंच जाते थे और 24 घंटे एकादशी व्रत रहते थे। ये सब आप सुन चुके हैं। और उनकी और द्वारकाधीश के बीच में वार्ता भी होने लगी थी। भगवान उनके श्रम से और उनके व्रत से इतना अधिक प्रभावित मतलब हो गए थे कि उन्हें कहना पड़ा कि आप को बहुत कष्ट होता है जो मुझे सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे ले चलिए। खैर, शुरू में तमाम समस्या बताने के बाद रामदास बोधाना जो हैं वो तैयार हो गए। लेकिन पूछे कि आप तो बहुत भारी हैं। तो द्वारकाधीश ने कहा ऐसा है कि तुम जो है बैलगाड़ी ले आना, हाँ, और हम लोग रात में ही निकल लेंगे। तो रामदास जी ने कहा कि रात में तो मंदिर बंद रहता है, तो कैसे आप? तो उन्होंने कहा द्वारकाधीश वो काम मेरा है। मैं जो हूँ ये खिड़की जो है बाड़ी उसको तोड़ करके निकल आऊँगा, लेकिन रात में ही यहाँ से चल दूँगा। नहीं तो सुबह जब पुजारी लोग जग जाएंगे तो तुम्हें और पकड़ लेंगे और हमको जाने नहीं देंगे। तो पहले तो रामदास जी कहे बैलगाड़ी की बड़ी दिक्कत होगी। कहे फिर भी जब भगवान ने कई बार कहा, ठाकुर जी ने कहा कि नहीं बैलगाड़ी तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, मैं इतना भारी हूँ। तो किसी तरह से रामदास बोधाना ने बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया और एक दिन बैलगाड़ी से आए, एकादशी का पूरा व्रत किए और द्वादशी का पारण किए और उस दिन वो वापस नहीं लौटे। जब रात हो गई तो पुजारी लोग मंदिर बंद करके चले गए। तो द्वारकाधीश ठाकुर जी महाराज खिड़की बाड़ी को तोड़ करके निकले और कहे कि हमको बैलगाड़ी पे बिठा दिए और फिर कहे कि अब तुम बैलगाड़ी लेके चलो जल्दी जल्दी। तो भक्त ने कहा, रामदास जी ने कहा कि हमारे बैल बड़े बूढ़े हैं, बैलगाड़ी भी कमज़ोर है। तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ठाकुर जी ने कहा ऐसा है कि तुम आराम कर लो और मैं बैलगाड़ी हाँकने में दक्ष हूँ। महाभारत में मैं अर्जुन का रथ हाँक चुका हूँ, तुम चिंता मत करो। और भगवान की प्रेरणा और माया से रामदास जी आराम करने लगे और जो है उनको निद्रा आ गई और भगवान ने अपनी लीला से बैलगाड़ी को बहुत दूर तक जो है पहुँचा दिया। फिर उसके बाद जो है रामदास जी को जगाया कि अब जो है देखो वो पुजारी लोग सुबह हो गया, पुजारी लोग जग गए हैं और वो हमें वहाँ नहीं पा करके एकदम से उनका ध्यान गया कि अरे ये तो रामदास रात में भी रुका था, वैसे चला जाता है और वही ले गया होगा। और उन्होंने टूटी हुई खिड़की भी देखी तो कहे अरे वो
ये तो कुछ गड़बड़, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया उसने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुरंत वो सारे पुजारी जो है घोड़ों पर सवार होकर के दौड़ के निकले। और यहाँ जो है ठाकुर जी ने अपने भक्त से कहा, देखो तुम मुझे, अब वो सब आने वाले हैं, तुम मुझे किसी बावड़ी के जेल में छिपा दो। और जब वो आए तो तुम कबूलना नहीं, कहना कि कहाँ है, हमारी तलाशी ले लो। हमारी बैलगाड़ी तो खाली है। और ये जब रामदास ने सुना तो भगवान को वहीं पास बावड़ी में पधरा दिया, बैठा दिया। कि रहिए प्रभु जी आप यहाँ पे। और अपने बैलगाड़ी को धीरे धीरे हाँकना शुरू किए। इतने में सारे पुजारी घोड़े पर सवार थे, आकर के रामदास को घेर लिए। कहे कि कहाँ है द्वारकाधीश? तो कहे कहाँ, हमारे पास कहाँ है? तो वो पुजारियों ने देखा कि बैलगाड़ी तो खाली है, लेकिन वो माने नहीं। कहे कि नहीं, तुम ही रुके थे, तुम ही जो है द्वारकाधीश को ले आए हो। और उसको उतार करके डंडों से पिटाई करने लगे। पिटाई कर इतना किए कि रामदास मोढ़ाना जो है बेहोश हो गए। और फिर कहे कि अच्छा, अब ये तो बेहोश हो गया, लेकिन द्वारकाधीश यहीं कहीं आसपास होंगे। उन्होंने ढूंढना जब शुरू किया तो द्वारकाधीश उनको जल में मिल गए और देखे कि जल का रंग लाल। अब सारे पुजारी जो हैं भगवान की सेवा करते थे और उनका भोग लगाते थे, इतने वर्षों से कर रहे थे। और सारी सेवा जो है पूरे मनोभाव से श्रद्धा के साथ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये भी भक्त तो हमारे ही हैं, लेकिन अब इनको जो है मैं कुछ अपनी कृपा को महसूस करा दूं। इसके लिए वो द्वारकाधीश ने कहा कि मैं तुम लोगों से तो बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं अपने बोल रहा हूँ तुम लोगों से। लेकिन तुम लोगों ने आज बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमारे भक्त को जो है लाठियों से पीटा और उसकी वजह से हमारे पीठ लहू लुहान हो गया और ये जल का रंग लाल हो गया। तो सारे पुजारी एकदम से जो है क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो वो कहे वो जो होना था वो तो हो गया, अब जो है वो तो नहीं, हम अपने भक्त को पीटते हुए नहीं देख सकते हैं। जैसे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न थे, ये तो हमारा परम भक्त था, निर्जला एकादशी व्रत रहता था, इतनी दूर से आता था मेरे पास। इसीलिए मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा कष्ट देख नहीं सकता हूँ आने जाने का, तुम मुझे ले चलो, आप जहाँ रहते हो डाकोर ले चलो, और वहीं जो है मैं रहूँगा। तो पुजारियों ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन मैं आपकी पूजन आरती भोग आदि का कार्य करता था, लेकिन हमारी आजीविका के साथ साधन तो आप ही थे। असली बात जो है, जो आर्थिक सांसारिक लाभ था वो सारे पुजारियों ने कबूल लिया कि हमारे आजीविका के साधन तो आप ही थे। सारी आमदनी जो होती थी उसी से हम लोगों का परिवार पलता है। तो द्वारकाधीश विचार करने लगे, कहे कि तो ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा जो ये मूल स्वरूप है विग्रह, ये नहीं जाएगा। मैं तुम्हें जो हूँ अपनी प्रतिरूप दे रहा हूँ, वही ले जाओ, वहाँ स्थापित कर दो, एकदम मेरी तरह है, तुम्हारा भी काम होगा। लेकिन जो है मेरा मूल विग्रह जो है यही डाकोर में मेरे परम भक्त रामदास मोढ़ाना के निवास स्थल पे ही रहेगा। इस प्रकार जो है द्वारकाधीश का मूल विग्रह डाकोर में है। ये बहुत बड़ी जो है, ये कलयुग की ही घटना है। और महाराज जी ने जिनसे मैंने सुना था, उन्होंने इतने भावपूर्ण ढंग से सुनाया, बताया, और इसकी सत्यता में तो किसी भी श्रद्धालु को संदेह नहीं होगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब मैं भजन जो है दूसरे एपिसोड में डालूँगा।